higher study is such an important aspect of one's life and getting a good education is such a building block कि आप estimate कर सकते हैं कि लाइफ में आप कहाँ तक पहुंचेंगे। एंड सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप लाइफ में कर सकते हैं अपने लिए वो ये है कि आप अपनी एजुकेशन में मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे सॉर्ट आफ्टर तरीका आता है कि बाहर जाके स्टडी करने, टू स्टडी अब्रॉड। So studying abroad is a very sought after path for reaching a successful career in your life. And UK is the second biggest hub where most of the international students travel to. But क्या 2023-2024 में यूके में आना इतना वर्थ है? तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ये चार्ट देखें तो इसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट मूव करते हैं, तो फर्स्ट है वो यूएसए में जाते हैं एंड सेकेंडली आते हैं यूके में। तो यूके में ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स आते हैं एवरी ईयर। तो जैसे कि यूके में काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं और काफ़ी लॉज लाए जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो क्या यूके वर्थ है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए? क्या एक अच्छी ऑप्शन है यूके या नहीं? जो फर्स्ट सबसे पहले फैक्टर आता है वो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़। तो यूके एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम क्वाइट अलॉन्ग। ये भी 1900s की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड रेनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यूके की जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि यूके की एजुकेशन एक टॉप क्लास एजुकेशन है एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट अ टॉप क्लास एजुकेशन इफ दे वांट टू डू वेल इन देयर लाइफ। और ये हर इंडस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट की एजुकेशन की बात हो रही है, चाहे आप फाइनेंस में करना चाहते हो, चाहे एमबीए करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए के लिए लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंस के लिए बहुत फेमस है वर्ल्ड में। अगर आपको वहाँ एडमिशन मिलती है तो आप सोच सकते हैं कि आपका करियर कहाँ तक एक्सेल कर सकता है। तो इन दैट सिनेरियो कि अगर आप इस फैक्टर को लेके चलें कि कैसा है एजुकेशन सिस्टम यूके का, तो उस हिसाब से यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ नंबर 1 में आती है, टॉप क्लास में आती है वर्ल्ड के। तो यहाँ से अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब सेकंड बात करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि वो यहाँ के खर्चे देखना चाहते हैं कि एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप आते हैं तो एक काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता है जब भी आप बाहर स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं। बिकॉज कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स को लोन लेके आना पड़ता है, फिर यहाँ के आके खर्चे भी निकालने की कोशिश करनी पड़ती है, या वो ये भी कोशिश करते हैं कि उनकी फ़ीस भी यहाँ से आके जॉब करने में मिल जाए। तो पहले सबसे हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस क्या हैं यहाँ यूके में। तो अगर एक्सपेंसेस की बात करें, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है पूरा यूके मेजरली, बिकॉज काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं एक्सपेंसेस के कंपेयर टू लंदन। जो लंदन है एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी है एंड कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द यूके। तो हम बात करेंगे इसमें लंदन की और यूके की। तो जो लंदन है, लंदन के जो चार्जेस हैं वो अराउंड आपको 1300 to 1400 ऑन एन एवरेज पड़ते हैं फॉर अ स्टूडेंट एवरी मंथ। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द यूके, तो रेस्ट ऑफ द यूके में आपके चार्जेस कहीं से भी 900 to 1300 पाउंड्स पर मंथ आ सकते हैं आपका खर्चा, जिसमें कि आपके अकोमोडेशन, आपकी यूटिलिटीज़, आपका ट्रैवल, आपका खाना पीना, सब कुछ उसमें कवर्ड होगा। तो लिविंग कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे एंड ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2-3 साल पहले ये काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ये काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है। हर चीज़ का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो आपका खाने पीने की चीज़ें हो या आपका रेंट हो या आपकी यूटिलिटी बिल्स हो, सब चीज़ों के प्राइस थ्रू द रूफ चले गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन इतनी भी अच्छी नहीं लग रही होगी इस टाइम पे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूके में। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप OECD के कंपैरिजन में देखें तो जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हुआ है वो यूके में हुआ है। तो इसलिए भी एक चीज़ ये देखने वाली है कि यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो मेजर पार्ट होता है आपके खर्चों का, उसमें होता है आपका रेंट, जहाँ पे आप रहेंगे। तो जैसे स्टूडेंट जब आपको आए तो आपको यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने में भी काफ़ी डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इजीली भी यहाँ पे अकोमोडेशन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है इस टाइम पे। एम्बर स्टूडेंट्स लेके आया है आपके लिए अकोमोडेशंस, जो कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके देख सकते हैं। वहाँ पे मल्टीपल आपकी यूनिवर्सिटीज़ के आसपास आपको अकोमोडेशंस मिल जाएगी उनकी अपनी वेबसाइट्स पे। तो उनके रेट्स भी जो है वो क्लियरली आपको मेंशन होंगे कि एवरी मंथ वो आपको कितना चार्ज करेंगे, और आप अपनी नीड के हिसाब से वहाँ पे शेयर्ड अकोमोडेशन या आपको सिंगल रूम भी लेना है तो वो भी मिल सकता है। तो आप अपने नीड्स के हिसाब से वहाँ से भी अकोमोडेशन ले सकते हैं। और मेजर बात यह है कि इनकी जो अकोमोडेशन है यूनिवर्सिटी से काफ़ी पास रहती हैं, ताकि जो ट्रैवल का आपका टाइम है और ट्रैवल की जो आपकी मनी है वो आपकी बच सके, क्योंकि यूके में ट्रैवल भी बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आ जाता है, अगर आप सोच भी रहे हैं आने की, तो क्या यहाँ पे आके आप अपने मंथली खर्चे निकाल सकेंगे? तो लंदन में आपका 1300-1400 के बीच में एक मंथली खर्चा होगा। तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं? इसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूके में पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं, उसका क्या सिनेरियो चल रहा है या क्या सीन चल रहा है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं वर्किंग आवर्स की। एवरी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे यूके में आता है वो अपना 20 आवर्स एवरी वीक काम कर सकता है एंड दैट्स द लीगल लिमिट। उसके ज़्यादा आप
जॉब नहीं कर सकते हैं यूके में इन अ वीक। इसकी मान के चले तो बेसिकली मंथली आप 80 आवर्स तक काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा लीगली आप काम नहीं कर सकते हैं, ये अलाउड नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेशनल वेजेस की, कि जो मिनिमम नेशनल वेजेस है फॉर एनी जॉब, जैसे कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट acas.org, उनके मुताबिक जो नेशनल लिविंग वेज है वो £10.42 है, और अगर आप 20 आवर्स वर्क करते हैं इसी रेट पे तो जो मंथली आपकी अर्निंग्स होगी वो होंगी £833। तो अगर आप इसी को लेके चलें कि अगर आप मिनिमम वेज पे ही यहाँ पे काम कर पाएंगे तो आपको घर से पैसे मंगवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम एवरेज देखें कि रेस्ट ऑफ द यूके में ही जो खर्चे हैं वो £900 के आसपास हैं आपके, 800 to 900। तो ऑब्वियसली ये तो हैंड टू माउथ वाला सीन होगा यहाँ पे, तो आप कुछ ऐसे बचा नहीं पाएंगे, जो भी आप कमाएंगे आपको खर्चा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, उसके कारण ये खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हैं और उस हिसाब से सैलरी या वेजेस में उतना इंक्रीज नहीं हुआ है। तो अगर मैं एक मैकडी की एग्जांपल देके आपको दिखाऊं कि ये डार्टफोर्ड जो है बिल्कुल लंदन के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, बट लंदन के फिर भी क्लोज है, वहाँ के एक मैकडी में अगर ओपनिंग है एक क्रू मेंबर की, देखिए उसका रेट मिल रहा है 11.90 पर आवर। तो अगर इवन आप ये भी सोच लें कि अच्छा 11.90 भी आपको मिल जाता है पार्ट टाइम जॉब में, तो जो आपकी ओवरऑल मंथली अर्निंग्स होगी वो £952 होंगी, विच यू कैन फाइंड अ लॉट कि अच्छा ₹1,00,000 मिल रहा है लेकिन आपके खर्चे जो हैं उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे इस टाइम पे प्रॉब्लम है, आपके खर्चे कवर होना बहुत ही मुश्किल है, आपको बहुत टाइट होकर यहाँ पे चलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आने की सोच रहे हैं। तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे आके सर्वाइव कर लिया, इस टाइम में आपने स्टडी के 2 साल भी निकाल लिए, आपने इस मनी में अपना खर्चा भी निकाल लिया, अब बात करते हैं कि आगे का क्या फायदा है अगर आप यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। तो पोस्ट स्टडी वर्क जो आपको मिलता है यहाँ पे वो 2 इयर्स की आपको वैलिडिटी देता है, आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं फुल टाइम 40 आवर्स तक आप जॉब कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। उस केस में अगर हम बात करें तो मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे जो सैलरी है आपको 29,000 मिनिमम वेजेस आपको मिलते हैं, मिनिमम सैलरी आपको मिलती है यहाँ पे, विच इज़ नॉट अलॉट। लेकिन अगर आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एक अच्छा कोर्स किया हुआ है तब आपको सैलरीज अच्छी मिल सकती हैं यहाँ पे। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि क्या ये इजी है, पोस्ट स्टडी के बाद आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, क्या जॉब इजीली मिल जाती है? तो जी नहीं, यहाँ पे जॉब ढूंढना इतना इजी नहीं है। बहुत सारे मैंने लिंक्डइन के प्रोफाइल, लोगों के मैसेजेस, लोगों के प्रोफाइल चेक करे हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको जॉब यहाँ पे नहीं मिल पा रही है आफ्टर पोस्ट स्टडी वीज़ा। तो यहाँ पे ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम के अंदर, क्योंकि रिसेशन का भी सीन आ रहा है, तो कंपनीज को ये भी लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्ट ना किया जाए और नए रिसोर्सेज को ना ही पिक किया जाए। तो आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा कि काफ़ी ले ऑफ्स हुए हैं यहाँ पे यूके में अर्लियर, एंड नई हायरिंग इतनी नहीं हो रही है। अगर आपने कोर्सेज अच्छे किए हुए हैं तो आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस भी है आपकी टेक्नोलॉजी में, आपके ट्रेड में काम करने का, तब उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो मिलेगी ही नहीं क्या जॉब? ऐसा नहीं है, जॉब्स अवेलेबल है, स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा अपना जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि ESW के बाद आपको Tier 2 वीज़ा में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आपको वापस इंडिया मूव होना पड़ेगा। आपको काफ़ी क्विक और स्मार्ट होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। क्विक इसलिए कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू करते हैं, रादर देन कि इंडल्ज होने के कि यहाँ पे क्या मौज मस्तियाँ हो रही हैं और कहाँ घूमने जा सकते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ के आपको सर्च करना है कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। जब आप ये चीज़ सर्च कर लेंगे कौन कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है, उनको आपको अपने हिसाब से उनकी प्रोफाइल चेक करनी है कि कौन कौन सी लाइन में आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब्स अवेलेबल हैं, एंड देन आपको वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, या आपको वही वाले स्किल्स अपने में रखने चाहिए ताकि जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकें और आपको स्पॉन्सरशिप मिल सके। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनी है जो कि स्पॉन्सरशिप देती है, जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, या एटलीस्ट अपनी एक लिस्ट रेडी कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो आपकी प्रोफाइल के लिए बनी है और आपको वहाँ के इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप ग्लासडोर पे जा सकते हैं और काफ़ी डिफरेंट पोर्टल है जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्या इंटरव्यूज में पूछते हैं आपकी प्रोफाइल के लिए, ताकि आप रेडी हो उस टाइम पे और अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू करें जैसे ही आप यहाँ पे आएँ, कि आपको लोग जानते हो, आपको डिफरेंट कंपनीज जानती हो, आप कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं डिफरेंट कंपनीज की, जिससे आपको पता चले कि आजकल क्या बातें चल रही हैं, ताकि आपको थोड़े कुछ HR जाने, कुछ पीपल इन दैट इंडस्ट्री जाने, ताकि आप उनको रीच आउट करके जॉब ले सके। तो ये चीज़ें आपको एक्टिवली देखनी होंगी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल ईजी नहीं है इस टाइम पे, काफ़ी आपको हैसल करना पड़ेगा, काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे सस्टेन करने के लिए। एंड ऐसा हो सकता है कि आपके कोई भी पैसा बचे ना और आपको घर से ही अपने पैसे मंगवाने पड़े, ये सिनेरियो बिल्कुल हो सकता है। तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे लोन लेके आते हैं,
तो इस टाइम पे ये काफ़ी डिफिकल्ट है, आने वाले टाइम में थोड़ा बेटर हो सकता है जब इन्फ्लेशन कम हो, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी इश्यूज हैं इन्फ्लेशन के। तो रिसेशन की भी बातें लूम हो रही हैं यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे भी कंपनी इतना हायरिंग नहीं कर रही है। तो जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कि वो अपने पैसे भी रिकवर ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे इतनी खास नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करें, एनालाइज करें इन सारे पॉइंट्स को, और देखें कि क्या आपकी पॉकेट अलाउ करती है ये रिस्क लेके यहाँ पे आके पढ़ने की। अगर आप यहाँ से आके पढ़ के आप इंडिया जाके जॉब करना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, यहाँ पे आइए, यहाँ की स्टडी काफ़ी अच्छी है, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, एंड अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं तो यू कैन एक्सेल इन योर करियर इवन इन एनी कंट्री यू गो। तो आई वुड सजेस्ट कि सारे इन पॉइंट्स को पे रिसर्च करिए एंड देन डिसाइड ऑन योर पर्सनल बेसिस कि क्या यहाँ पे आना आपके लिए वर्थ है या नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।